श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त हरियाली तीज कब है, इसकी पूजा विधि हम जानेंगे, इसकी कथा और इसके 16 श्रृंगार का महत्व भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति के लिए उपवास रखकर शिव गौरी का पूजन वंदन करके झूला झूलती हैं। सुरीले स्वर में सावन के गीत मल्हार गाती हैं। पूजा अर्चना के साथ उल्लास उमंग का यह त्योहार एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जीवन में नए रंग भरता है, दाम्पत्य में प्रगाढ़ता लाता है, साथ ही परिवार और समाज को स्नेह सूत्र में बांधता है। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौर और गणेश जी की आराधना करेंगी। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस वर्ष यह 7 अगस्त को पड़ रहा है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज पर शिव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसको लेकर अभी से महिलाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज का धार्मिक महत्व। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए इस दिन को माता पार्वती के पूजा का दिन मानते हुए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने घर के सुख समृद्धि के लिए और सुहागन के रूप में जीवन बिताने के लिए मनाती हैं। वहीं इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए भगवान शिव जैसे वर की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्वच्छ और सुंदर वस्त्र आभूषण पहने। फिर एक स्वच्छ स्थान पर पीला वस्त्र बिछा करके वहां एक चौकी पर माता गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा विधि पूर्वक शुरू करें, जिसमें सबसे पहले भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर हरे रंग की सजावट करें और हरे पत्ते चढ़ाएं। फल, मिठाई और अन्य भोग अर्पित करें। विशेषकर फल, मेवे और हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं। पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा सुने या पढ़े। अंत में पूजा समाप्त करने के बाद परिवार के साथ प्रसाद वितरित करें। यह पूजा माता गौरी की कृपा प्राप्त करने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की आराधना करती है। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना शुभ माना गया है। हरी चूड़ियां और हरे परिधान व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। एक दिन पूर्व 6 अगस्त को नवविवाहिता सिंधारा पर्व मनाती हैं, जिसमें सास अपनी नई नवेली बहुओं को सुहाग का सामान देती है। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहागिन तीज का व्रत करती हैं। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज के दिन हरे रंग का क्या महत्व होता है। सावन के महीने को प्रकृति की सौंदर्यता के तौर पर देखा जाता है। धर्म ग्रंथों में स्त्री को भी प्रकृति के समतुल्य ही माना गया है। प्रकृति की हरियाली की तरह स्त्रियों से भी जीवन में खुशी और स्फूर्ति बनी रहती है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता, पारदर्शिता का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां परिधान अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घायु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती हैं। मान्यता है कि हरा रंग पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है और इस माह में हरा रंग पहनने से शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। इसीलिए तो हरियाली तीज या हरियाली अमावस्या जैसे त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी।
लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में पा न सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट कर सहन करके अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता का खुशी का ठिकाना न रहा और विष्णु भगवान के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर के शिव जी की पूजा कर रही थी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाए। तब हे देवी पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी पूरी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। आइए अब श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव और देवी पार्वती की अद्भुत कथा। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही तरह से पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हों, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोगों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धरा, ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत पर ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी हैं, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ था। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा थी कि सती विष्णु जी को वरण करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है।
सती रूप में शिव जी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता यानी कि शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़ करके। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्होंने बहुत ही अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती की हो जाने का भान हुआ और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे इस यज्ञ के अग्नि कुंड में ही कूद गई। शिव जी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर के प्राण त्याग दिए। शिव जी माता सती का मृत शरीर लेकर के विक्षिप्त से घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में देवी सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार में विरक्त हो गए। इधर देवी सती ने वचन निभाते हुए पर्वतराज और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी ने उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर के चली गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप संघर्षों वर्षों तक तप किए। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भी भेजा। स्वयं भी वटु वेश में समझाने पहुंचे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी के दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से अपने लिए घर की इच्छा भी की। तब शिव जी ने उन्हें लंका बनवाकर भी दिए। तब वास्तु विप्र रावण ने जो दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उन्हें ही भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव की चाहना नहीं की, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी के साथ सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर के निभाया। वहीं शिव जी ने तो हर जन्म में माता पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयां सही तो शिव जी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के युग में जहाँ प्रेम प्रीत के मायने में बदल गए हैं, जहाँ प्यार का अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहाँ शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम दिवस को हरियाली तीज, हरितालिका तीज या फिर कहें कि महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास उमंग ऊर्जा से मंदिर मंदिर घर पंडालों में पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इसी तरह से पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की भी इच्छा करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन में सदा भरा रहे। सभी को हरियाली तीज पर्व की अनंत शुभकामनाएं। तो एक जयकार लगा दीजिए हर हर महादेव। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।